प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रात की बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ सरल ध्यान विधियों की। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर तनाव, अनिद्रा और मानसिक अशांति का अनुभव करते हैं। ये बेचैन रातें हमारी ऊर्जा को खत्म करती हैं और मन की शांति को भंग कर देती हैं। ओशो के प्रवचनों से प्रेरित होकर आज मैं आपको 5 ध्यान विधियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रात की बेचैनी को शांत करने में मदद करेंगी। ओशो का ध्यान दर्शन बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत गहरा है। ये विधियां न केवल आपकी नींद में सुधार करेंगी, बल्कि आपको एक शांत और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करेंगी। इन ध्यान प्रक्रियाओं को यदि आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आप अपनी आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और बेचैन रातों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए इन ध्यान विधियों के बारे में गहराई से समझें। ओशो अनुसार बेचैनी का मूल कारण हमारा असंतुलित मन और भावनाओं का उलझाव है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य इस उलझाव को सुलझाना और मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाना है। पहला तरीका यह है कि व्यक्ति खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग करके देखे। ओशो इसको विटनेसिंग या साक्षी भाव कहते हैं। जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें अलग नजरिए से देखने लगते हैं। विचार जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ एक हो जाते हैं तो वे बेचैनी का कारण बनते हैं। इस विधि में जब रात को आपको बेचैनी महसूस हो तो अपनी आंखें बंद करें और शांत बैठ जाएं। अपने भीतर उठते हुए विचारों और भावनाओं को देखें, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश न करें। सिर्फ यह देखें कि आप एक साक्षी हैं जो इन विचारों और भावनाओं का केवल दृष्टा है। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ेगा और आप पाएंगे कि विचार अपने आप गायब हो रहे हैं, बेचैनी शांत हो रही है। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव सबसे सरल और सबसे प्रभावी ध्यान है, जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। दूसरा तरीका है अनहद नाद सुनना। ओशो के अनुसार हर इंसान के भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसे ध्यान की गहराई में सुना जा सकता है। जब आप रात को बेचैन होते हैं तो एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी सांसों को सुनना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी सांसों की ध्वनि के पार एक सूक्ष्म ध्वनि सुनने का प्रयास करें। यह ध्वनि कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ध्वनि के साथ जुड़ने से मन की बेचैनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ओशो कहते हैं कि यह नाद एक दिव्य संगीत की तरह है जो आपके अस्तित्व को शांत करता है। यह ध्यान विधि बहुत गहरे स्तर पर काम करती है और व्यक्ति को गहरी नींद और शांति की ओर ले जाती है। तीसरा तरीका है सांसों का अवलोकन। ओशो ने कहा है कि हमारी सांसें हमारे मन की दशा को दर्शाती हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारी सांसें भी उथली और अनियमित हो जाती हैं। इसलिए यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लें तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। इस ध्यान विधि में आप अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें और इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। किसी भी अन्य विचार को अपने मन में आने की अनुमति न दें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह विधि रात की बेचैनी को तुरंत शांत करती है और आपको गहरी नींद में जाने में मदद करती है। ओशो के अनुसार सांसों का अवलोकन ध्यान का सबसे प्रारंभिक रूप है, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावी होता है। चौथा तरीका है कायोत्सर्ग या शरीर से अलगाव। ओशो ने इस विधि का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे शरीर और मन के बीच गहरा संबंध होता है। जब हमारा मन बेचैन होता है तो शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ दें तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। इस विधि में आप अपने शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे छोड़ते हैं। पहले आप अपने पैर छोड़ें, फिर अपने हाथ और इसी तरह शरीर के सभी हिस्सों को। यह मानसिक रूप से शरीर से अलग होने की प्रक्रिया है। जब आप इसे ध्यान से करते हैं तो शरीर की ऊर्जा शांत हो जाती है और मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। ओशो के अनुसार यह विधि एक प्रकार का शारीरिक ध्यान है जो मन को रात में शांति की ओर ले जाता है। पांचवां तरीका है मन के पीछे जाना। ओशो ने कहा है कि हमारा मन हमारे अस्तित्व का केंद्र नहीं है।
मन केवल विचारों और भावनाओं का संग्रह है जो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन हमारा असली अस्तित्व मन के पीछे है जो स्थिर और शाश्वत है। जब रात को बेचैनी होती है तो यह महत्वपूर्ण है कि हम मन से परे जाएं और अपने असली अस्तित्व को पहचानें। इस विधि में आप अपने विचारों से परे जाकर अपनी चेतना को उस जगह ले जाते हैं जहां कोई विचार नहीं होता। इसे ओशो ने नो माइंड का नाम दिया है। नो माइंड की अवस्था में आप सिर्फ होते हैं, बिना किसी विचार या भावना के। यह अवस्था अत्यधिक शांति और संतुलन की होती है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो रात की बेचैनी स्वतः ही खत्म हो जाती है और गहरी नींद और शांति में डूब जाते हैं। लेकिन रात की बेचैनी को और अधिक विस्तार से समझने और ध्यान की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें इन विधियों के कुछ और पहलुओं को समझना होगा। ध्यान की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंधों को और स्पष्ट रूप से जानें। ओशो के अनुसार बेचैनी केवल मानसिक समस्या नहीं है, यह पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो यह जरूरी है कि हम मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को स्थापित करें। पहले हम समझते हैं शरीर के महत्व को। ओशो के अनुसार शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, यह अस्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश आध्यात्मिक दृष्टिकोण शरीर को तुच्छ मानते हैं और इसे छोड़कर केवल आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। लेकिन ओशो इस दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि शरीर हमारे जीवन का आधार है और इसे समझे बिना आत्मा तक पहुंच पाना असंभव है। शरीर हमारे अनुभवों का केंद्र है और इसके माध्यम से ही हम इस भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। ओशो का कहना है कि शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें आत्मा का निवास होता है। अगर आप इस मंदिर की देखभाल नहीं करेंगे तो आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखना आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। ध्यान के शुरुआती चरणों में शरीर की ऊर्जा को जागृत करना और उसे संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ओशो ने कई ध्यान विधियों में शारीरिक गतिविधियों और ऊर्जा का उपयोग किया है। उनके डायनामिक मेडिटेशन में शरीर के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय किया जाता है ताकि ऊर्जा को प्रवाहित किया जा सके और मानसिक तनाव को दूर किया जा सके। अब हम जानेंगे मन के बारे में। आखिर मन है क्या? हमारे शरीर में मन की क्या भूमिका है? आपको यह बात जानना अति आवश्यक है कि मन शरीर से अलग नहीं है। मन शरीर का ही एक हिस्सा है, अर्थात मन भी एक शरीर ही है जिसे सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। इसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अलग है। ओशो के अनुसार मन सबसे बड़ा भ्रम है। ये विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का एक अंतहीन प्रवाह है जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। मन हमें दुनिया के साथ जोड़ता है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें उलझन, बेचैनी और तनाव में भी डालता है। मन में उठने वाले विचार लगातार हमारे ध्यान को भटकाते हैं और हमें वर्तमान से काट देते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक हम मन को नहीं समझते और इसे नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। मन का मुख्य कार्य है सोचना, विश्लेषण करना और जानकारी को संगठित करना। यह एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन जब हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो यह हमें भ्रम में डाल देता है। ओशो के अनुसार मन का सही उपयोग तभी संभव है जब हम इसे एक उपकरण के रूप में देखें, न कि अपनी पहचान के रूप में। ओशो कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। इसका मतलब है कि यदि मन आपके नियंत्रण में है तो यह बहुत उपयोगी है, लेकिन यदि आप मन के नियंत्रण में हैं तो यह आपको उथल-पुथल और संघर्ष में फंसा देगा। ओशो की ध्यान विधियों का मुख्य उद्देश्य है मन को शांत करना और उसे नियंत्रण में रखना। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप मन को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे जुड़ते नहीं। आप विचारों का अवलोकन करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ते नहीं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको मन से परे ले जाती है और आत्मा की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। अगले स्टेप में है आत्मा का अनुभव। ओशो के अनुसार आत्मा आपकी असली पहचान है। यह वही शाश्वत सत्य है जो समय, विचार और शरीर से परे है।
आत्मा हमारी सच्ची प्रकृति है जो शांति, आनंद और अनंतता से भरी हुई है। लेकिन यह आत्मा हमें तब तक दिखाई नहीं देती जब तक हम शरीर और मन के स्तर पर अटके रहते हैं। ओशो कहते हैं कि आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें पहले शरीर और मन को समझना और उन्हें संतुलित करना होता है। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता ध्यान के माध्यम से होता है। ओशो के अनुसार जब आप ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे शरीर और मन से परे जाने लगते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में पहले आप शरीर के तनाव को छोड़ते हैं, फिर आप मन की उलझनों से मुक्त होते हैं। जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं तो आप अपने असली स्वरूप यानी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है क्योंकि यह अस्तित्व की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा का अनुभव किसी बाहरी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होता, यह एक आंतरिक जागृति है। ओशो कहते हैं कि आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यह आपके भीतर ही है। बस आपको अपने मन और शरीर के शोर को शांत करना है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। यह आवाज हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन और शरीर लगातार बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध। ओशो के अनुसार शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा का अनुभव करना आसान हो जाता है। इस संबंध को समझे बिना हम जीवन के किसी भी स्तर पर शांति और संतुलन नहीं पा सकते। ओशो की ध्यान विधियों में शरीर, मन और आत्मा के इस संबंध को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। उनका ध्यान दर्शन हमें इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। ओशो कहते हैं कि शरीर के बिना मन नहीं हो सकता और मन के बिना आत्मा तक पहुंचना असंभव है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में इन तीनों को समग्रता में देखा जाता है। ओशो का मानना है कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। आप केवल शरीर के स्तर पर रहकर या केवल मन के स्तर पर ध्यान करके आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आपको इन तीनों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब ये तीनों पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक ही मेरा हौसला बनता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।